तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग खत्म करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया आदेश, पहलगांव का बदला लेने एक साथ उतरी तीनों सेनाएं। इंडियन स्टाइल में नहीं, इस बार इजरायली स्टाइल में लिया जाएगा बदला। पहलगाम से शाह के लौटते उड़ने लगे सेना के लड़ाकू विमान। पहलगाम का बदला इस बार मोदी इंडियन स्टाइल में नहीं बल्कि इजरायली स्टाइल में लेने जा रहे हैं। इजराइल का खौफ पूरी दुनिया में है और वही खौफ अब मोदी भारत के दुश्मनों के अंदर और आतंकियों के अंदर भरने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग खत्म की है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने पहलगाम पर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान सुनकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने अपनी आर्मी को बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंखों में अंगारे लिए रोते हुए ऐलान किया है कि बेगुनाह के हर एक बूंद का बदला लिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इन आतंकियों को तो सजा देंगे ही, इसके साथ इनके पीछे कौन कौन शामिल है उनको भी चैन से जीने नहीं देंगे और बदला लिया जाएगा। राजनाथ सिंह के इस ऐलान से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम से लौटकर दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया है कि आगे पाकिस्तान के साथ और आतंकियों के साथ क्या करना है। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि 28 के बदले 1800 का प्लान मोदी बनाकर बैठे हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान के बॉर्डर से खबर आने वाली है। लेकिन उससे पहले इन 6 आतंकियों के बारे में जान लीजिए जिन्होंने बेगुनाह लोगों को कश्मीर में मारा। भारतीय वायुसेना ने आसमान से और थल सेना ने जमीन से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आसमान से सेना के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और जमीन में खोजी कुत्ते और खुफिया एजेंसियां खोज रही हैं। पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने धुआं बना दिया है और अब इनकी खोज कर रही है। इस स्क्रैच में आप देख सकते हैं कि आतंकी पीठ में बैग और खाने पीने का सामान लेकर कैमरा सहित है, मतलब पूरी तैयारी के साथ थे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जैश का सरगना मसूद अजहर बीमार है, लेकिन एक एक तार अब मसूद अजहर से जुड़ रहे हैं। पिछले साल की शुरुआत में पाकिस्तान के बहावलपुर में कई कुख्यात आतंकी गुटों का जमावड़ा लगा था, जिसमें जैश प्रमुख मसूद अजहर, अल बद कमांडर बश्त जमीर, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और कई अन्य शामिल हुए थे। इसमें से कई आतंकी गुट पीओके में एक्टिव हैं और वहां से सीमा पार आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के दौरान जिन 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, देखिए उनके पास से ये सब कुछ मिला है, जिसमें जिन्ना की फोटो वाली करेंसी मिली है, मेड इन पाकिस्तान की कारतूसें मिली हैं और खाने पीने का सामान भी पाकिस्तान से लेकर आए थे। चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट भी मिले हैं जिनमें पाकिस्तान का नाम छपा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, मैं पूरे देश को भरोसा देता हूं कि पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, बल्कि हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिश रची। उड़ीसा के परिवार कश्मीर घूमने के लिए 1 साल से पैसे जोड़ रहा था और बेटे को लेकर कपल कश्मीर गया था, लेकिन पिता को आतंकियों ने मार दिया बेटे और पत्नी के सामने। यूपी के कानपुर के रहने वाले ये शुभम है, जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे और पत्नी के सामने ही शुभम को आतंकियों ने मार दिया। हरियाणा के नेवी ऑफिसर विनय नरवाल हैं ये। इनकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, कश्मीर घूमने गए थे और पत्नी के सामने इनको भी आतंकियों ने मार दिया। ऐसे ही 28 से ज्यादा बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन अब मोदी, शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग खत्म हो गई है और उधर पाकिस्तान की सेना भी बॉर्डर की तरफ दौड़ रही है और कांप रही है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत अब शांत नहीं बैठेगा और सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 शुरू हो सकता है कभी भी। लेकिन पहलगाम का बदला इस बार मोदी इंडियन स्टाइल में नहीं बल्कि इजरायली स्टाइल में लेने की तैयारी में है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने 1200 से ज्यादा इजरायली लोगों को मारा था। 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बनाया था। इसके बाद इजरायल ने हार मानने की जगह जंग का ऐलान कर दिया था। गांजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया था और एक के बाद एक हमास को तहस नहस और मिट्टी में राख की तरह मिला दिया था।
इजराइल ने 1200 का बदला 12,000 लोगों से लिया। पहलगांव घटना के बाद मोदी सरकार से भी यही मांग पूरे देश में की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि डोभाल और अमित शाह, राजनाथ सिंह अब कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। क्या आपको भी लगता है कि भारत को इजराइल वाले स्टाइल में जवाब देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय जरूर दें।